हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देश इंग्लिश मैम पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ यह बैठक साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इसमें साथियों जो बैठक में क्या बड़े निर्णय लिया गया साथियों, आप सभी को जानकारी दे दूं कि जो शिक्षक हैं साथियों, चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी शिक्षक हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों और चाहे नियोजित शिक्षक हों, इनके वेतन भुगतान को लेकर साथियों, इनके जो एरियर नहीं मिला हुआ साथियों, वह सभी भुगतान को लेकर साथियों जो है बड़ा निर्णय लिया गया है। और साथियों इसके साथ ही साथ जो साथियों जो वेतन निर्धारण के बाद जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनके लिए भी साथियों जो जिस जिला में साथियों अभी उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, उसके लिए भी साथियों इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। तो साथियों यह वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए साथियों महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हों उनके वेतन के लिए साथियों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, सभी प्रकार के शिक्षक के जो वेतन की समस्या है साथियों, इस पर विशेष साथियों इस मीटिंग में जो बात निकल के आ रही है, आप सभी को इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे साथियों। साथियों जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जो है वह महत्वपूर्ण बैठक की जो कार्यवाही की गई है, आप सभी को जो है स्क्रीन पर दिखाते हैं और आप सभी देख सकते हैं कि यह जो है जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा साथियों या उनकी अध्यक्षता में यह जो है बैठक की गई और इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बिहार राज्य के जितने भी जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारियों के साथ या साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक संपन्न हुई थी। और इसमें साथियों जो बैठक के क्रम में साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो निर्णय लिया गया साथियों, सबसे पहला जो निर्णय था साथियों, इसमें शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर इसमें जो निर्णय लिया गया है, इसमें आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षकों के वेतन के भुगतान को लेकर यहाँ पर जो कहा जा रहा है साथियों, शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए। यहाँ पर जो है जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, उनके द्वारा जो है सभी वेतन को लेकर सभी प्रकार की रिपोर्ट ली गई, जानकारी ली गई और जब रिपोर्ट और जानकारी मिलने के बाद जो समस्याएं उनको मिली, उसके आधार पर यहाँ पर इन्होंने निर्देश भी दे दिया साथियों। पहला निर्देश था साथियों कि जो शेष बचे हुए शिक्षकों का वेतन भुगतान 2 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें। तो साथियों अभी आप बताता हूँ कि जितने भी कोर्ट के शिक्षक हैं, सबको वेतन को लेकर दोस्तों समस्याएं हैं और उनके जो है वेतन 2 दिनों के अंदर मिले, ऐसे यहाँ पर साथियों जो है निर्देश दिया गया है कि अब जो है ज़्यादा समय नहीं है, सभी को जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पर निर्देश किया गया कि 2 दिनों के अंदर जहाँ पर जिस जिले में वेतन नहीं मिला तो शिक्षकों को जो है वेतन भुगतान कर दिया जाए। दूसरा साथियों जो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया वेतन को लेकर के किन्हीं कारणों से शिक्षकों का वेतन नहीं हो पाता है तो उस कारण देते हुए जो है प्रतिवेदन भेजा जाए। अगर किसी कारण से या टेक्निकल कारण से या और कोई कारण से जो साथियों जो है कि जिस शिक्षक का स्पेशली यहाँ पर विशेष शिक्षक की बात हो रही है कि उसका बाय नेम जो है अगर उसका भुगतान नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है मुख्यालय को करें यहाँ पर। अगला जो साथियों इसमें निर्णय लिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, उसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सराहना अपर मुख्य सचिव द्वारा किया गया। और यहाँ पर साथियों जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है वहाँ पर सराहना भी की गई, जहाँ पर जो है ससमय वेतन भुगतान कर दिया गया, जैसे समस्तीपुर जिला। आगे साथियों जो है इसमें देखने को मिलेगा आप सभी साथियों को वैसे जिले जिनके द्वारा माह सितंबर 2025 के लिए 95% से कम शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया और उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उन पर जो है पत्र का गठित करने का निर्देश संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को दिया गया। तो साथियों यहाँ पर एक कार्यवाही भी हुई है कि ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर जो है सितंबर महीने का जो पेमेंट था वो 95% से कम शिक्षकों का भुगतान जो है किए गए थे, यानी कि 95% शिक्षकों का जो है
भुगतान होना चाहिए। अगर उससे कम है साथियों तो वहाँ पर जो है यहाँ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा गया। तो एक दोस्तों जो है शिक्षकों के लिए साथियों यहाँ पर जो है आवाज़ यहाँ पर उनके पक्ष में यहाँ पर जो है मामला उठाया गया। आगे साथियों जो कि बता दूं कि पटना एवं पूर्णिया जिला द्वारा जो माह अक्टूबर 2025 के लिए मात्र 62% शिक्षकों का भुगतान किए जाने पर अपर मुख्य सचिव स्पष्टीकरण पूछने के लिए जो है प्रपत्र का गठित करने का निर्देश संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को दिया गया। तो पटना और पूर्णिया जिले में जो अक्टूबर महीने का पेमेंट 62% से कम साथियों जो है वेतन भुगतान हुआ, उसके लिए भी साथियों जो है अपर मुख्य सचिव को है पसंद नहीं है और यहाँ पर उप निदेशक को जो है इसके संबंध में यहाँ पर जो है रिपोर्ट लेने को और जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर मांग लिया गया है। आगे साथियों जो बड़ी कार्रवाई है साथियों जो वेतन निर्धारण इस समय साथियों जो बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि विशेष शिक्षकों का जो है पे प्रोटेक्शन देते हुए उनका वेतन निर्धारण करना है, साथ ही साथ उनका जो है वेतन भुगतान करना है। अब इस संबंध में साथियों जो है यहाँ पर जो बात निकल के आई जब इस मीटिंग में, तो अपर मुख्य सचिव द्वारा विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है कि वेतन निर्धारण के पश्चात वेतन भुगतान करने हेतु 12 जिले साथियों जो पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद साथियों 12 जिले ऐसे हैं, कौन कौन सा आपको बता दूं, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, शेखपुरा को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पर साथियों जो है शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा जो है ऐसे जितने 12 जिले हैं जहाँ पर वेतन निर्धारण के बाद उनका जो है भुगतान भी हो गया और यहाँ पर उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है, ऐसे जो है जिलों को जो है यहाँ पर धन्यवाद भी दिया है। आगे साथियों जो बड़ी यहाँ पर जो कार्यवाही इस मीटिंग में हुई है, आप सभी को जो है आप सभी को दिखा देते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आदेश में अन्य जो जिले हैं, ठीक है, वो 12 जिले से जहाँ पर पेमेंट हुआ साथियों जो है और उससे जो है खुश भी हुए अपर मुख्य सचिव जी। और लेकिन 2-3 ऐसे जिले हैं साथियों जहाँ पर अभी बचे हैं कई सारे जिले जहाँ पर पेमेंट साथियों नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है, तो उनको भी यहाँ पर निर्देश दिया है। जो बचे अन्य जिले हैं 2-3 मतलब 2 या 3 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जिसकी समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी। यहाँ पर साथियों निर्देश भी दिया गया है कि 2-3 दिन में अगर भुगतान कर दिया जाए और इसकी जानकारी और रिपोर्ट भी अगली बैठक में लेंगे जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। समीक्षा क्रम में श्री अमित कुमार शिक्षा उप निदेशक कोसी पूर्णिया द्वारा विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं है उन्हें नियुक्ति तिथि से दिया जाना है कि बाकायदे वेतन आदि की गणना जिला पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही करने का परामर्श दिया गया। यहाँ पर साथियों विशिष्ट शिक्षक के लिए साथियों जो बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो वेतन संरक्षण का लाभ नहीं है ऐसे विशिष्ट शिक्षक उन्हें नियुक्ति की तिथि से जो है वेतन दिया जाना है। यानी कि जिनको जो पे प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आते जो विशिष्ट शिक्षक, उनको जो जिस दिन से नियुक्ति हुई है उस दिन से उनका जो है जो वेतन की गणना है, जो सेवा लाभ उनको मिलना है वेतन का, उसका जो है जो जिले में जो अभिलेख है उसके आधार पर साथियों उनका जो है गणना किया जाए और उसके जो है गणना करके उनका वेतन भुगतान किया जाए। ऐसा यहाँ पर भी निर्देश दिया गया, परामर्श दिया गया, जिस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि नवंबर माह में ही गत माह तक बकाये वेतन आदि का भुगतान स्वच्छता के साथ सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो इसकी अधियाचन भी कर दिया जाए। तो साथियों जो है शिक्षकों के वेतन को लेकर यहाँ पर जितना ज़्यादा सक्रिय हैं अपर मुख्य सचिव, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जितना भी पेमेंट है चाहे वो किसी प्रकार का एरियर हो या नवंबर के जितने महीने में साथियों जितना भी भुगतान है सबका कर दिया जाए और इस भुगतान को करना जाए एकदम भुगतान करके साथियों रिपोर्ट भी करें। अगर यहाँ पर जो है अगर पैसे की कमी होती है यानी राशि की कमी होती है तो उसका भी जो है यहाँ पर फिर से जो है रिपोर्ट करें और जो है फिर से यहाँ पर लेकिन जो निश्चित राशि होगी आवंटन की जाएगी। यहाँ पर
इतना तक आश्वासन दिया गया है जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो साथियों यह जो है जो कि शिक्षकों को लेकर वेतन के संबंध में इस महत्वपूर्ण बैठक में साथियों जो है जिनका पेमेंट किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं अगर उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो इस संबंध में बाकायदा इन्होंने साथियों जो है जितने भी जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बाकायदा इन्होंने रिपोर्टिंग की है और उसका जो है बाकायदा इन्होंने निर्देश भी दिया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ साथियों जो है सभी को पेमेंट 2-3 दिनों में हर हाल कर दिया जाएगा। तो सभी साथी जो है निश्चिंत रहें, सबका पेमेंट बहुत जल्दी ही होने वाला है अपर मुख्य सचिव के प्रयास के द्वारा साथियों। तो साथियों यह जो है इस बैठक में यह इतने शिक्षक के जो वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए साथियों जो है निर्णय के साथ साथ जो है निर्देश भी दिए गए और परामर्श भी दिए गए साथियों। तो साथियों यह जो है महत्वपूर्ण बैठक जो जानकारी साथियों आप सभी को हमने देने का प्रयास किया साथियों। आप सभी को ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में लाता रहूँगा साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।